मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज आपका बेटा टॉपिक है क्या है अपरिमित समरूप आवेशित अचालक प्रत के कारण क्या करें हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, एक प्लेट ले रहे हैं। ये हमने क्या किया, एक प्लेट ले लिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। देन क्या हो रहा है बेटा, अभी बता देना। पहले एक बार डायग्राम बना लेते हैं बेटा। ये क्या है बेटा, हमारे यहाँ एक क्या है, समतल प्लेट है हमारी। कोई हमने एक समतल प्लेट ले ली है, उस पर क्या कर रहे हैं, हम उसको आवेश दे रहे हैं। जब हम क्या कर रहे हैं, समतल प्लेट को उसको आवेश दिया जाता है तो जो संपूर्ण अपनी जो प्लेट है या अर्थात उसकी चादर क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है हमारी, अर्थात चार्ज हो जाती है हमारी, आवेशित हो जाती है। क्या कह रहा है कि जब आवेशित हो जाती है तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में प्रति एकांक क्षेत्रफल उपस्थित आवेशों की मात्रा क्या कहलाती है बेटा, हमारा आवेश क्या कहलाती है, घनत्व कहलाती है। हमारे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाती है। तो अब सीधी बात है, क्या करेंगे हम, जब ये चीज है तो इसका हम निकालने के लिए क्या करेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तो बेटा सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में ए, यही होता है हमारा। क्या कह रहा है इसमें कि ये जो हमारी प्लेट है इसको क्या किया, पहले हमने सिंपल प्लेट लिया, इसको आवेशित, इसमें क्या किया, क्यों आवेश डाला। क्यों आवेश से क्या करें, हम इसको आवेशित करें। जब हम आवेशित करेंगे तो क्या हो जाएगी, जो संपूर्ण प्लेट है यहां से लेके और ये क्या हो जाएगी, हमारी पूरी प्लेट आवेशित हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं हम, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या कर रहा है बेटा, हम इसको कौन से आवेश से किया है हमने, क्यों आवेश से क्या कर दिया हमने, इसको आवेश दिया था आवेशित करने के लिए। तो ये क्या हो रहा है, समान रूप से इस प्लेट में क्या होता है, वितरित होता है, अर्थात असमान रूप से नहीं होता, समान रूप से क्या हो जाता है, इस पे वितरित होता है। और मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, प्लेट का नाम ले देते हैं ए बी सी एंड डी। ये क्या है, हमारी एक प्लेट है। फिर क्या कह रहा है कि ए बी सी डी के पास में हमें क्या करना है, जो प्लेट है इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जब बेटा हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है तो क्या होगा, जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए कैसे करेंगे बेटा, कि मान लीजिए हमने क्या किया, ये सेंटर पॉइंट मान लिया, कोई भी सेंटर पॉइंट को क्या मान लिया, ओ। अब क्या कह रहा है, इससे आर दूरी इस साइड में, इससे आर दूरी पर कौन सा बिंदु है, पी। तो यहां से और यहां तक की जो हमारी दूरी है वो क्या है, आर। इसके अपोजिट में हमने क्या ले लिया, एक ओ से पी डैश बिंदु ले लिया हमने, ये हमारा पी डैश, इसकी भी दूरी क्या है, आर है। क्लियर। अब क्या कह रहे हैं, जब हमने क्या लिया, ये पी डैश लिया है, तो अब क्या करेंगे, हम एक गाउस बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की क्या कर रहे हैं बेटा, हम
कल्पना करो। तो कल्पना करेंगे तो क्या करेंगे, P और P डैश को हम क्या मान रहे हैं, एक अक्ष मान रहे हैं। P और P डैश को हम एक अक्ष मान रहे हैं। क्लियर? ये तो हमारा हो गया P और ये हो गया हमारा P डैश। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे बेटा हमारा इस पे, देन मैंने क्या कहा था अभी आपको, P और P डैश को हमने क्या मान लिया, एक अक्ष मान लिया है। अक्ष मानते हैं तो दोनों तरफ की जो दूरी है हमारी O से P की और O से P डैश की दूरी क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या होंगे, इसके क्षेत्रफल भी समान होंगे हमारे, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी हमारी, इक्वल होगी। क्लियर? जब हमारी दूरी समान है तो इसका क्षेत्रफल भी समान होगा और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी हमारी, समान होगी। मान लिया हमने प्लेट का जो क्षेत्रफल है, इस प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, A है। तो हमने क्या मान लिया, प्लेट का क्षेत्रफल A है। देन क्या करें, जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, इसको DA मान लेते हो, DA, और विद्युत EB किधर लगेगी, इधर ही लगेगी हमारी। इस प्रकार इसमें इस साइड लग जाएगी, बाहर की साइड में DA वेक्टर और E वेक्टर। क्लियर? अब क्या कह रहा है इसके बाद में बेटा कि ये सेम लग गया बाहर की ओर, और इनके मध्य जो कोण बन रहा है, EB इधर है और DA भी इधर है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा है, इस पे 0 डिग्री। जब इस पे 0 डिग्री बन रहा है तो बेटा इस पे भी थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा, 0 डिग्री बनेगा। ये मान लिया। माना यहाँ पे हमने ये OPP और यहाँ हमने कोई पॉइंट मान लिया, मैंने Q पॉइंट। यहाँ इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा बिंदु Q है तो क्या होगा, पृष्ठ के ऊपर की ओर तो हमारा क्या लगेगा, एरिया लगेगा, और पृष्ठ के अकॉर्डिंग हमारी क्या लगेगी, इस पे तीव्रता लगेगी। तो यहां क्या लगेगा, DA वेक्टर और इधर E वेक्टर। तो थीटा इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और क्या मान रहे हैं इसको, वक्र पृष्ठ मान रहे। तो यहां तक तो मेरे हिसाब से बेटा आपको डायग्राम क्लियर हो गया होगा। हमने O से P के O बिंदु से R दूरी पर P है, इसके अपोजिट में O से P डैश पर भी क्या है हमारी, R दूरी है। देन क्या करें, एक आवेशित प्लेट है, क्यों इस पे आवेश है हमारे, और क्या कह रहा है, एक साइड में क्षेत्रफल भी एक ही दिशा में और इसका तीव्रता भी समान है, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है, अर्थात थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो इसमें भी थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करें, इसमें वक्र पृष्ठ में क्या हो रहा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो रहा है हमारा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए बेटा आपको। देन अब क्या होगा इसके बाद में बेटा, अब क्या कर रहा है, दोनों वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या कह रहा है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देन क्या हो रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि हमने क्या माना था इसको, एक को तो माना था d फाई p इज इक्वल टू d फाई p डैश। देन क्या हो जाएगा हमारा, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। देन इसके बाद में क्या होगा,
देखो डी फाइव पी पे भी, पी पॉइंट पे भी और पी डैश पॉइंट पे इक्वल है हमारा। तो क्या कह रहा है हमारा इसको, डी फाइव पी इज इक्वल टू डी फाइव पी डैश इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन रहा था बेटा हमारा, 0 डिग्री बन रहा था। तो क्या हो जाएगा, डी फाइव पी इज इक्वल टू डी फाइव पी डैश इज इक्वल टू ई डॉट टी ए। ये था हमारा, अर्थात इसको मल्टीप्लिकेशन 1 से करेंगे। वी नाउ दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, ये हम जानते हैं। तो ये तो बन गया बेटा हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली हमने। अब क्या कह रहा है बेटा कि वृत्तीय पृष्ठ पर स्थित, यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया था उस पे वृत्तीय पृष्ठ पे क्या था स्थित क्यों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सेकेंडली हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, देन वक्रीय पृष्ठ, वक्राकार था ना, वक्रीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु Q से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी फाइव क्यू इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा का मान क्या था वहाँ 90 डिग्री। तो डी फाइव क्यू इज इक्वल टू ई डॉट डी ए गुणा 0, तो क्या आ जाएगा 0, डी फाइव क्यू इज इक्वल टू 0। इससे कहने का मीन्स क्या हो गया बेटा, हमारा सिंपल सा है कि वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं निकलेगी। विद्युत क्षेत्र की वक्र पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, 0 होगा। ये सिर्फ किस पे निकलेगी, वृत्तीय पे निकलेगी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। अब क्या करेंगे इसमें आगे देखो, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का निकाल देंगे हम। अभी दोनों का तो मैंने निकाल दिया है, क्या होगा देखो, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, डी फाइव ई इंटीग्रेशन ई डी ए ई डी ए ई डी ए, तो क्या आ जाएगा वेक्टर। इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, एरिया के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम। क्लियर। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का अगर हम वैद्युत फ्लक्स लगाएंगे तो इसका क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन होगा हमारा। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। अब क्या कह रहा था यहाँ पे, इससे पहले अगर हम एक लिखना चाहते हैं तो इसको हम क्या भी लिख सकते थे कि यहाँ पे डी फाइव पी डैश और डी फाइव क्यू, ये भी लिख सकते थे। मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट ये वैल्यू लिख दी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने देखो, चलो वो लिख देते हैं एक बार, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने करवाया था। इंटीग्रेशन ए डी फाइव पी प्लस इंटीग्रेशन डी फाइव पी डैश और इंटीग्रेशन डी फाइव क्यू। तो इस पे भी है और इस पे भी है। तो इस पे डी फाइव ई इज इक्वल टू बेटा हमारा क्या हो रहा है, देखो इसकी जो पी की और पी डैश की वैल्यू क्या थी, इक्वल थी हमारी। तो इंटीग्रेशन ई डी ए ये था, और प्लस में इंटीग्रेशन ई डी ए। और डी फाइव क्यू किसको माना था बेटा, वक्र पृष्ठ को माना था। तो वक्र पृष्ठ की वैल्यू क्या थी हमारी, 0। और ये था हमारा एरिया के अकॉर्डिंग।
यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपको बेटा। देन अब क्या करेंगे, इसी में मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखो, तो डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 ए ई डॉट डी ए। तो इसको निकालेंगे तो इक्वल में हमारा आ जाएगा 2 ई, क्या है इसमें कांस्टेंट वैल्यू बेटा, कांस्टेंट वैल्यू है तो क्या जाएगा डी का इंटीग्रेशन। वी नाउ दैट, हम जानते हैं बेटा कि इंटीग्रेशन डी ए का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा हमारा। जब बेटा हमारा क्षेत्रफल आ रहा है तब क्या हो जाएगा, तब जो हमारा ये है वैल्यू, इसका क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा फाई, तो क्या हो जाएगा 2 ई ए। क्लियर, ये आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है ये, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम गाउस की प्रमेय लगाएंगे, गाउस की प्रमेय लगाएंगे, गाउस की प्रमेय से। गाउस की प्रमेय क्या होती थी बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, क्या करेंगे, फाई की जगह हम रख रहे हैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 2 ई ए। ये था। अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है हमें, ई की, तो ई की करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0 और ए। ये था हमारा, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। अब क्या कर रहा है कि वी नाउ दैट पृष्ठ आवेश घनत्व, मैंने बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, क्यू अपॉन में ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा सिग्मा। अब क्या करें, यहाँ पे वैल्यू रख दें, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। ये क्या था हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है। यहाँ तक बेटा कोई अगर दिक्कत हो तो बताइए आप मेरे को। तो आज का बेटा टॉपिक यहीं तक, नेक्स्ट टॉपिक इससे अगले वाले लेक्चर में करते हैं हम। ओके।